बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इल्म हदीस का मज़ाकरा किया करो और बाहम मुलाकात करते रहो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो इल्म हदीस मिट जाएगा। हजरत अता बिन साहिब से रिवायत है कि इल्म हदीस का मज़ाकरा करते रहा करो क्योंकि इसकी जिंदगी इसकी तकरार में है। तमाम सहाबा किराम ने मज़ाकरे की फजीलत को बयान किया है। इसके बगैर जंगो जदल के ही मसाइल का हल निकल आता है। इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक मज़ाकरे को तरजीह देते हैं और सवाल और जवाब का सेशन भी एक किस्म का मज़ाकरा या मनाजरा होता है जिसमें हर किसी को इजाजत होती है कि वो अपने सवालात के जवाब पालें। नाज़रीन, एक लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया और उसने कहा कि मैंने आपकी मुख्तलिफ मज़ाहिब से मुतालिक तकारीर सुन रखी हैं। आप दूसरे सहीफों के हवाले देते हैं, लेकिन अगर आपने भगवत गीता या वेदा का कोई हवाला दिया कि वो गलत हुआ तो क्या बतौर मुसलमान ये चीज गलत नहीं होगी? Compare Islam and other religion like Hinduism, like quoting scriptures from Bhagavad Gita or something, like don't you think there is a possibility to misinterpret it and provide misguidance to those who doesn't belong to that faith? What's your name, brother? Pardon? Your name? Shashi Varman. Okay. And if it is proven that there is a misinterpretation in your speech, does that mean that you failed to carry out your duty as a Muslim professional? डॉक्टर जाकिर नाइक ने पहले तो इस नौजवान की बहुत तारीफ की कि उसने ये सवाल किया और फिर कहा कि मैं खुद को तकाबली मज़ाहिब माहिर कहने की बजाय तालिब इल्म कहने को तरजीह देता हूँ, और जब मैं दूसरे मजहब के सहीफों का हवाला देता हूँ, जैसा कि ये भगवत गीता हो, चाहे वेदा हो, चाहे बाइबल हो, अगर मैं गलत बयान करता हूँ तो बतौर मुसलमान ये वाकई गलत है। यही वजह है कि मेरे हर लेक्चर के बाद सवाल जवाब का सेशन होता है। ज्यादातर मजहबी स्कॉलर तकरीर के बाद कोई सवाल नहीं लेते। शेख दीदात पहले शख्स थे जो सवालात के जवाब देते थे। ये इसीलिए है कि अगर आपको हमारी किसी बात से इख्तलाफ है तो आप हमें टोक सकते हैं और हम इसके जवाबात देंगे। अगर सवाल करने वाला साबित कर दे कि मैंने गलत हवाला जात दिए हैं तो मैं फौरी माफी मांग लूंगा, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। ये लाजमी है। And now, mashallah, many of us, after every lecture, we have a question answer session. Why? So that if you disagree with us, you are open to ask the question. In the question answer time, if any speaker, including myself, if the questioner proves that my interpretation is wrong, if they prove to me, first I will say, I am sorry, I will take it back. If I make a mistake, as a Muslim, compulsory, I would apologize. I would first say, I'm sorry, I misunderstood your scripture. Inshallah in future I will not quote it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं अपनी 25 साल दावत के सफर में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे सवाल करने वाले ने कोई दलील देकर मुझे गलत साबित किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गलत हो सकता हूँ, इसलिए तो हम सवाल जवाब का सेशन करते हैं। कोई मुझसे सवाल करता है तो मैं उसको उसी के मजहब या स्कॉलर्स के हवाले से दलाल देता हूँ। इसलिए तो हम बहस के लिए कहते हैं। मजाकरे का ऑप्शन भी खुला है, लेकिन मुझसे मजाकरा करने वाले का कुछ तो मयार होना चाहिए। मैं अगर एक लेक्चर में लाखों लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ तो कम से कम मुझसे मजाकरा करने वाले को 2% लोग तो इकट्ठे करने चाहिए। 20,000 लोग इकट्ठे कर लें तो मैं इससे भी मजाकरे को तैयार हूँ। अगर आप खुद इतने लोग इकट्ठे नहीं कर सकते तो किसी ऐसे शख्स को मजाकरे का कहें जो हजारों लोगों को इकट्ठा कर सकता है। If I can get 1 million people for my talk largest gathering, even if we get 2%, 20,000 I will debate you. Any Tom, Dick and Harry I cannot. So what my reason is, if you want to debate me, you should at least be able to gather minimum 20,000 for your speech. If I can get 2 million, you at least get 2%. Okay? If you can get 20,000 for your lecture, I'm willing to debate with you. If you cannot get, you give it to someone who can get. डॉक्टर साहब ने बताया कि दुनिया में बहुत से हिंदू और ईसाई स्पीकर हैं। श्री रविशंकर लाखों लोगों का इज्तिमा कर सकते हैं। मैंने उनसे मुज़ाकरा किया, मगर नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। डॉक्टर साहब ने उस नौजवान से पूछा, क्या आपने वो मुज़ाकरा सुना? और उस लड़के ने जवाब दिया, ये मुज़ाकरा ऐसा नहीं था कि जैसा मैंने सोचा था। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या मैंने बहस का कोई उसूल तोड़ा? उसने कहा नहीं। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या मैंने इन तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए? उस नौजवान ने कहा, जी आपने दिए। डॉक्टर साहब ने पूछा, क्या उसने मेरे सवालात के जवाब दिए? उस नौजवान ने इतराफ किया कि श्री रविशंकर ने सवालों के जवाब ही नहीं दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया के मशहूर हिंदू मुबल्लिगीन में से एक श्री रविशंकर है। बहुत से लोग उसको भगवान भी कहते हैं। ये शख्स हिंदू था तो इससे हिंदू मुबल्लिग के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं हुई, मगर वो ये भी जानता था कि मजाकरे में तो रविशंकर हार चुके हैं। तो उसने कहा
कहा कि अगर उनकी जगह सदगुरु होते तो वो आपके सवालों के जवाब दे देते। ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, ठीक है, इनसे मेरा मजाकरा करा दें। मैं नहीं चाहता कि उनसे मजाकरा करूं, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। आप इसकी तैयारी कर लें, सारे इंतजाम कर लें, मैं मजाकरा कर लूंगा। You know Shri Ravi Shankar, he gets audience of 100,000. I debated with him, and you know the outcome of that. Have you seen that debate? Yeah. What was the outcome? It was. What? It wasn't as I expected. Sorry? It wasn't as I expected. Yeah. Oh, it wasn't as you expected. Yeah. But did I break any rules of the debate? Pardon? Did I break any rules of the debate? No. Did I not answer all his questions? No. Did he answer my questions? No. One of the most famous Hindu preacher in the world, Shri Ravi Shankar. Many people call him God. But sir, how about Sadhguru? I guess he destroyed some of your points. I guess Sadhguru from the Okay. Foundation. Arrange for a dialogue. I will debate him. You arrange, I will debate him. Sadhguru is a famous person. Ask him. I will debate him. There are some people who have taken his speeches and given answers. Some people, not himself. If he wants, let him arrange. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो मुझसे किसी भी मौजू पर बहस कर सकते हैं। अगर उन्होंने मेरी तकरीर में से किसी ऐसी बात की निशानदेही की जो सयाक व सबाक से हटकर है, जिसकी तफसील हिंदू सहीफों में नहीं लिखी, मैं वहीं उनसे मुआफी मांग लूंगा। बहुत से हिंदू और ईसाई स्कॉलर्स मुझे जानते हैं, वो कहते हैं कि जाकिर ठीक कहता है, मगर हर बार ये मगर दरमियान में आ जाता है। एक हिंदू ने कहा कि आपने 2 घंटे तकरीर में मुझे वो चीजें सिखा दी जो मैं 40 साल में नहीं सीख सका। ये इस वजह से था कि मैं अपनी तकरीर में हवाला जात देता हूँ। क्या रवि शंकर ने अपनी तकरीर में कोई हवाला दिया? उन्होंने सिर्फ एक बार सहीफों का हवाला दिया। मैंने उन्हीं के मजहबी सहीफों के कई हवाला जात दिए। रवि शंकर से कहें कि वो दोबारा मुझसे मजाकरा करें, मैं तैयार हूँ, मगर वो नहीं होंगे। वो $1 मिलियन के बदले भी इस चीज पर नहीं मानेंगे। So most of the speakers say yes, Zakir is right, but then the but comes. Many Hindus say, when you hear your speech in 2 hours, I've learned what I have not learned in 40 years of my life. Because in my speech, I give references. Did Shri Ravi Shankar give any references in his speech? Even one reference he gave. Did he give a single reference, brother? No. In my speech, how many references were there? So who's more authentic, a person who gives a reference or a person who doesn't give reference? He could have kept a chit. There's no objection. In a debate, you can have notes in front of you, right or wrong. I don't have notes. He can have notes. Ask if Shri Ravi Shankar will have a second debate with me. Will he have? Even if we give him $1 million, he will not have. नाज़रीन, इस हिंदू लड़के ने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर रवि शंकर आपसे मजाकरा नहीं करते तो एक दिन मैं जरूर करूंगा। डॉक्टर साहब ने उसके चैलेंज का खैर मकदम किया और कहा कि जिस दिन आप 20,000 लोगों को इकट्ठा करने की सलाहियत रखते होंगे, मैं आपसे बहस करूंगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।